હવે તમને બ્રહ્મચારી બહેનો 108 દયાસાગરજી મહારાજના ફોટાને માલ્યાર્પણ કરશે. બોલો દયા સાગરજી મહારાજ કી જય. જગદીશ અને વિનોભાઈ બધા અહીં આવી જાય. જગદીશભાઈ અને વિનોભાઈ बोले आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय. बोले आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय. बोले आचार्य अजित सागर जी महाराज. हवाओं का कोई पंथ नहीं होता, हवाओं का कोई पंथ नहीं होता, आकाश का कोई अंत नहीं होता. कैसे कहूँ गुरु की महिमा, शब्दों में गुरु के उपकार का अंत नहीं होता. आज आप सभी जानते हैं कि हम एक महान आत्मा की, एक महान आदर्श पुरुष की पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं. भारत भूमि महान कही जाती है, परंतु प्रश्न सामने आता है कि भूमि पवित्र कैसे हो गई. भूमि तो मिट्टी है, इस पर लोग पैर रखते हैं, गंदगी फैलाते हैं, फिर भी लोग कह देते हैं भारत की भूमि पूजनीय है. वहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि भारत भूमि पर एक से महान संत आत्माओं ने, महान ऋषियों ने, महान यतियों ने जन्म लेकर इस भूमि को पवित्र कर दिया. वह महान आत्मा अपनी त्याग तपस्या के द्वारा तो पूजनीय हुई, साथ साथ इस जड़ पृथ्वी को भी उन्होंने पूजनीय कर दिया. आज आप जानते हैं कि वो जिन आत्मा के हम संत ने अभी एकत्रित है, हमारे लिए उनका आदर्श, उनकी स्वभाव की सरलता, उनके जीवन का त्याग, उनकी तपस्या और उनके द्वारा दीक्षित हम जैसे छोटे छोटे साधु अपने आप को कृत्य समझ रहे हैं. आप कहेंगे माता जी गुरु की कुछ बात सुनाइए. गुरु के व्याह मतलब वर्णन जैसे चांद को दीपक दिखाना या सूर्य को दीपक दिखाना. जैसे कुमकुमन है, उसकी सुंदरता फूलों से होती है, आकाश की सुंदरता चांद से होती है. इसी प्रकार मनुष्य की सुंदर त्याग अत्याग होती है. दया सागर जी का सबसे प्रथम दर्शन दया सागर जी का नहीं, यदि मैं कहूँ अपने जीवन में 19 वर्ष की अवस्था तक मैंने किसी मुनि में दर्शन नहीं किए थे, और प्रथम दर्शन किए तो पूज्य गुरु दया सागर जी की. और दया सागर जी का जिस स्थान में शरीर का जन्म हुआ उस गांव में कुल 2.5 दिन रहे. फिर प्रथम दर्शन से कुछ ऐसी भी
मूल रूप से ऐसी प्रेरणा मिली कि अनेक संघर्षों के बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद जागृत हो गए। देखते हुए सहन करते हुए भी हमने ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार किया। आज जब महाराज जी उस गांव से 12 किलोमीटर दूसरे गांव विहार कर गए, कोई जैनी का घर नहीं था, तो उस गांव वाले व्यक्ति रोके ले गए, साथ में हम भी गए। ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था, परंतु शुद्ध जल का त्याग नहीं किया था। महाराज जी ने एक ही बात कहा था कि तू भारतीय किसी दिन भारतमाती बनेगी। तो हमने कहा महाराज जी, तो उसमें BA सेकेंड ईयर पढ़ती थी। मैंने कहा महाराज जी, अभी की स्थिति तो ऐसी लग रही कहीं मैं नरकमती नहीं बन जाऊं। जो मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया वह परिवार की प्रतिकूलता देखे परंतु दया सागर ने की बात कहा, चकाचक चिंता मत करना, यह व्रत में तुम डर रहोगी तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और गुरु की महिमा को ऐसा आशीर्वाद थे कि हमको गुरुता प्रदान करके स्वयं तो गुरु थे, ऐसे शिष्यों को सुसंस्कारित किया कि स्वयं शिष्यों को गुरु बना दिया। और उनके जीवन में वैराग्य कैसे हुआ, जीवन में घटना क्या क्या घटी, ये आपको अभी प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा जो कि बोर्डिंग में लगी हुई है। इस समय हम संघ से अलग विहार करने लगे। हम दोनों माता जी महाराज जी के दर्शन करने गए तो महाराज जी ने 2 बातें बोले बेटा, संघ में रहेंगे तुम्हारे जैसे साधु करोगे तो तुम्हें हमेशा इतनी सुकून इतनी शान मिलेगी जैन धर्म का डंका बजा के। हमने एक ही आशीर्वाद मांगा, गुरुराज, जो अपनी आप के द्वारा मान संयम दया सागर जी का सबसे प्रथम दर्शन दया सागर जी का नहीं, यदि मैं कहूँ अपने जीवन में 19 वर्ष की अवस्था तक मैंने किसी मुनि में दर्शन नहीं किए थे और प्रथम दर्शन किए तो पूज्य गुरु दया सागर जी के। और दया सागर जी का जिस राजस्थान में शरीर का जमा उस ढाई दिन रहे, फिर प्रथम दर्शन कुछ ऐसी भी रूप से ऐसी प्रेरणा मिली कि अनेक संघर्षों के बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद जागृत हो गए और अनेक विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए सहन करते हुए भी हमने ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार किया। आज जब महाराज जी उस गांव से 12 किलोमीटर दूसरे गांव विहार कर गए, कोई जैनी का घर नहीं था, तो उस गांव वाले व्यक्ति रोके ले गए, साथ में हम भी गए। ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था, परंतु शुद्ध जल का त्याग नहीं किया था। महाराज जी ने एक ही बात कहा था कि तू भारतीय किसी दिन भारतमाती बनेगी। तो हमने कहा महाराज जी, तो उसमें BA सेकेंड ईयर पढ़ती थी। मैंने कहा महाराज जी, अभी की स्थिति तो ऐसी लग रही कहीं मैं नरकमती नहीं बन जाऊं। जो मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया वह परिवार की प्रतिकूलता देखते हुए कहीं मेरा भंग न हो जाए। परंतु दया सागर जी ने एक ही बात कहा, चकाचक चिंता मत करना, यदि व्रत में तुम डर रहोगी तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और गुरु की महिमा करो कि ऐसा आशीर्वाद थे कि हमको गुरुता प्रदान करके स्वयं तो गुरु थे, ऐसे शिष्यों को सुसंस्कारित किया कि स्वयं शिष्यों को गुरु बना दिया। और उनके जीवन में वैराग्य कैसे हुआ, जीवन में घटना क्या क्या घटी, ये आपको अभी प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा जो कि बोर्डिंग में लगी हुई है। इस समय हम संघ से अलग विहार करने लगे। हम दोनों माता जी महाराज जी के दर्शन करने गए तो महाराज जी ने 2 बातें बोले बेटा, संघ में रहेंगे तुम्हारे जैसे साधु तो बहुत प्रवान होगी, परंतु तुम संघ से अलग व्यवहार करोगे तो तुम्हें हमेशा इतनी सुकून इतनी शांति मिलेगी समय का डगा बजा के। हमने एक ही आशीर्वाद मांगा, गुरुराज, जो अपने आप के द्वारा मान संयम को स्वीकार किया है उसी संयम को निर्विघ्न निरतिचार पालन करे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और हम विजयनगर से गिरनार यात्रा के लिए निकले तो कांति लड़की समाचार लेके गए कि महाराज जी विजयनगर की देव समाज माता जी को गुजरात के चारों सिद्ध क्षेत्र की वंदना करा रहे। तो महाराज जी ने एक ही बात कही थी, अरे तुम विजयनगर वाले पुण्यशाली हो, तुम्हें ऐसे महान साधु मिले। तो कांति लड़की ने कहा, महाराज जी आपकी तो बहन है। क्या बोले?
विचार कीजिए आप कितना मान को काय का गए। क्या कहते दया सागर जी में तो निमित्त था उनका ही उपादान जैसी धर्म प्रवाहना कर है। ये तो अहंकार कर सकते थे। अरे मेरे गुरु हैं और मेरे शिष्य हैं, मैं उनका गुरु हूँ, मेरे अगर मैं नहीं होता तो वो नहीं होते। और इस नगर को तो दया सागर की तो सबसे सुंदर आशीर्वाद में नमस्कार करते। तो विचार कीजिए सीडर का दया सागर जी का कितने करीब का संबंध है। तो आज समय कम है, आप अपने पैसे कमाने में इतने मस्त हो गए कि इसी महान आत्मा के जो आपकी यात्रा थी 2 घंटे लेट ही थी, इसलिए विशेष तो आपको वर्णन मैं नहीं दे सकती। फिर अंत में त्रिलोकी मां से एक ही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान, जैसे हमारे गुरु ने खुद एक चैलेंज के साथ कहा था 24 घंटे मेरी यम संलेखना अभिनंदन सागर, ऐसे हम ऐसा आशीर्वाद चाहते, उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर हम ऐसी भावना बाते। हे भगवान, प्राण जाए शरीर जाए परंतु संयम न जाए, और संयम के साथ साथ जैसे उनने समाधि पूर्वक मरण किया ऐसा हमारे भी समाधि पूर्वक मरण, क्योंकि साधु जीवन की सुंदरता समाधि में है, नारी की सुंदरता व्रतशील व्रत में है, इसी प्रकार साधु के संयम की सुंदर समाधि पूर्वक स्वर में है। तो आज पुण्यतिथि पर मैं ऐसे महान उपकारी जिन्होंने मुझे संसार की कीचड़ से डालकर ऐसे रक्त रूपी सुंदर मोक्ष मार्ग पर मेरे को आरूढ़ किया, मिथ्या के भूख अंधकार से मेरे को निकाल के बाहर किया, ऐसे दया के सागर, शांति सुहावी और संयम शिरोमणि वाद ब्रह्मचारी, ऐसे परम तपस्वी चिर स्मरणीय हर फल स्मरणीय, ऐसे परम तपस्वी परम पूज जग उद्धारक आत्मोद्धारक, ऐसे परम पूज गुरुवर दया सागर जी के चरणों में मौन वचन काय पर निराकार त्रिकाल की मैं बार बार श्रद्धांजलि अर्पित करती। बोलिए दया सागर जी महाराज की जय। गुरु भक्ति संजमेय तरन्ति संसार शारयं घोरम् छिन्दन्ति अर्थिकं जन्मं मरणं न पावन्ति। बोले महावीर भगवान की जय। परम पूज्य शास्त्री गुरुवर दया सागर जी महाराज की जय। सब पृथ्वी कागज करो लेखन जग बलिहार, सत समुद्र सागर स्टैंड डाउन तरफ खोलना जी, रिफ्लेक्टर बंद करो। आपके सामने मैं अपने गुरु की कुछ भी व्याख्या नहीं कर सकी। सत्य संबंध चाहे करो, अगर सत्य कितने